मसीह यस्सु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं बेहद मशकूर हूँ खुदा के खादम पास्टर शहजाद साहब का, उनकी सारी टीम का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया। मुझे जब भाई साहब ने ये कहा कि आपने खुदा का कलाम जो है वो शेयर करना है, तो रात मेरी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब थी और मैंने खुदा की हजूरी में दुआ की कि खुदा तेरा जो काम है वो रुक नहीं सकता, तो अपने काम जो है वो किसी से भी ले सकता है, लेकिन खुशबख्त वो इंसान है जो खुदा के काम की तकमील का बाइस बनता है। हालेलुया। मुझे बहुत से लोगों ने, जब मैं मुश्किलात से गुजरा, करब से गुजरा, परेशानी में मुब्तला हुआ, तो मैंने अपना दिल सही तरह अपने खुदा से लगा लिया, क्योंकि खुदा हर उस शख्स को अजीज रखता है जो रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करता है। सिर्फ इतवार के रोज गिरजा घर में आ जाने से हम बरकत नहीं रिसीव कर सकते। जब तक हम पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते, जब तक हम पूरे दिल से उस पर अपना एतबार और एतमाद नहीं कर लेते, उस पर ईमान नहीं ले आते, तब तक हम उसकी बरकत से महरूम रहते हैं। मेरे साथ भी शायद ऐसा ही हुआ। वो वक़्त जो मुझे खुदा को देना चाहिए था, मैं उस तरीके से शायद वक़्त नहीं दे पा रहा था। और खुदा वो गयूर खुदा है, वो किसी का तरफदार भी नहीं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जो वक़्त खुदा का है वो हमें खुदा को देना है, और नहाए सच्चाई के साथ, आज़ी के साथ, फरोतनी के साथ, और फिर अपने आप को उसके सामने सरेंडर करके जब हम पेश होते हैं उसकी खिदमत में, तो फिर वो अपना दाहिना हाथ हमारे सर पे रख देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने उसे सच्चे दिल से पुकारा, जब उसे आवाज दी, क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारा खुदा जो है वो हमारी सुनता भी है, वो देखता भी है, वो बोलता भी है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। दुनिया के माबूद मनोमन मिट्टी के नीचे दफन है, लेकिन मेरा और आपका यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। इसलिए जब हम जिंदा से मांगते हैं, जिंदा को पुकारते हैं, तो जिंदा हमारी दुआओं को सुनता है, और ना सिर्फ सुनता है, उनका जवाब भी देता है। और फिर यूं ही हुआ कि खुदा ने मेरी बात को सुना, मेरी दुआ पर कान लगाया, उसका जवाब दिया, और फिर हर बंधन टूट गया, हर पहाड़ मैदान हो गया, और बहरे कुलजम दो हिस्सों में तकसीम हो गया। और मेरा ईमान है कि अगर खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया है, अगर खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए चुना है, तो खुदा आज आपकी जिंदगी में मौजज़ा कर सकता है। अगर आप ईमान रखेंगे कि जो कलाम का बीज आज बोया जाएगा वो आपके लिए है, आपकी जिंदगी के लिए है, आपके खानदान के लिए है, तो फिर जरूर है कि आज आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज आपकी जिंदगी में कोई भी तूफान हो वो थम जाएगा। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बहरे कुलजम है मुसीबतों का, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमने सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारना है। हमने ऐसा बनना है जो उसे कबूल आए, जो उसे पसंद आए। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं इससे कबल खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखें, मैं जो खुदा ने मेरी जिंदगी में काम किया आपके साथ शेयर कर सकूं। क्योंकि गवाही जब हम शेयर करते हैं तो दूसरों के लिए ईमान की तकवीयत का बाइस होती है ये बात। हम गवाही के वसीला से बरकत पाते हैं, और जिस जिंदगी में खुदा गवाही रखता है उसे दूसरों के साथ वो गवाही शेयर करनी चाहिए, ताकि दूसरों के ईमान में पुख्तगी आए, दूसरों के ईमान में बढ़ोतरी आए, और वो जान सके कि खुदा अगर इस इंसान की जिंदगी में काम कर सकता है
तो मेरी जिंदगी में क्यों नहीं। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने हम सबको तोड़े दे रखे हैं, तरह तरह की नेमतों से सुविधा किया है। किसी को साज बजाने का तोड़ा है, आवाज के साथ प्रस्तिश करके गीत गाने का तोड़ा है। वो आवाज के जरिए से, प्रस्तिश के जरिए से खुदा को खुश करते हैं। खुदा के खादमीन बैठे हैं, कलाम का तोड़ा है, दिया गया है इन्हें। बहुत से ऐसे इनको दुआ का तोड़ा है। इसलिए तरह तरह की नेमतें हैं, तरह तरह के तोड़े हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा ने मुझे तोड़ा दिया कि मैं आपकी नुमाइंदगी असेंबली में कर सकूं, उन ऐवानों में कर सकूं जिनका जिक्र अभी भाई साहब कर रहे थे। लेकिन बाजुकात खुदा के कुछ और ही प्लान होते हैं। खुदा इंसान की जिंदगी में अपने मंसूबे जो हैं, अपने प्लान जो हैं, वो जाहिर करता है। खुदा इंसान को चुन लेता है अपने कलाम की वुसअत के लिए, अंजील की खुशखबरी के लिए। और खुदा ने शायद, खुदा को यही मंजूर था कि आज मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर करूं। और ये आज पहली दफा नहीं हो रहा। मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। मैं सियासी तौर पर भी खुदा के लोगों की खिदमत कर रहा हूं, लेकिन खुदा अपने जलाल के लिए भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। किसी ने, मेरे किसी एक दोस्त से कहा कि इनकी खिदमत तो और है, वो पास्टर थे, तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आ गए, ये तो हमारा काम है, ये दूसरे लोग कहाँ से आके आज मनादी शुरू कर दी है। तो फिर मैं, उस पास्टर से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने खुदा के खादम से कहा कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ तो बथेरों ने नारे लगाए, होशना के नारे लगाए। तो फकी फरीसियों ने कहा कि यीशु अपने शागिर्दों को रोक, इन्हें मना कर, ये तेरे नारे लगाते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे बादशाहों का बादशाह कहते हैं। लेकिन खुदा को तो ये चीज पसंद आती है ना, वो चाहता है हर कोई मेरा नारा लगाए, हर कोई मेरी प्रस्तिश करे, हर कोई मेरे नाम को जलाल दे। तो खुदा ने क्या कहा, यीशु मसीह ने, उसने कहा कि अगर ये खामोश हो गए तो पत्थर भी चला उठेंगे। तो खुदा एक कदूस तो पत्थरों से भी काम ले सकता है। जिनकी आवाज नहीं, वहां पे आवाज पैदा कर सकता है। जहां पे शोर नहीं, वहां पे गूंज पैदा कर सकता है। वो तो नामुमकिनात का खुदा है। जब इंसान की जिंदगी में हर दरवाजा बंद हो जाता है, बंद गली आ जाती है, कुछ नजर नहीं आता, फिर सिर्फ एक ही हस्ती नजर आती है और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हम सब की रहबरी और रहनुमाई के लिए कोई एक बहन या भाई, उसको माइक दे दिया जाए, एक कलाम में से एक तलावत मेरे लिए कर दें। पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। पहला पत्रस उसका पहला बाब, उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत। पाक कलाम में यूं लिखा है, मुकद्दस पत्रस का पहला खत, पहला बाब और उसकी 23वीं आयत से पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचे हर बशर घास की मानत है और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानत। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज जो कलाम आपके सामने पढ़ा गया है, मैं दुआ में बैठा था रात को भी,
बहुत से रेफरेंसेस मैं देख रहा था, कलाम मुकद्दस में से सीख रहा था। बड़ी देर तक मैं बैठा रहा रात। मुझे ये याद था कि खुदा के खादम ने, पास्टर शहजाद साहब ने, परसों रात हम इकट्ठे थे, इन्होंने मुझे बताया था कि आज पानी के बपतिस्मे भी होने हैं। भाई साहब ऐसे ही है। और कितने दोस्त, कितने बहनें, कितने भाई आज तैयार हैं जो पानी का बपतिस्मा लेना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो इस तैयारी के साथ आए हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो कलाम है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। आज के कलाम में हम सीखते हैं कि हम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी खुदा के कलाम के वसीला से पैदा हुए हैं। गैर फानी तरीका से। फानी तरीका जो फितरती अमल है वो नेचुरल प्रोसेस है जिससे हर इंसान पैदा होता है। जब से ये दुनिया कायनात बनी है हर इंसान फितरती तरीके से पैदा होता आया है। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम जो मसीह में हैं और नए सिरे से पैदा हुए हैं और हमें दूसरी पैदाइश का मुकाशवा हम पर खुल चुका है, हम गैर फानी तुखम से पैदा हुए हैं। और गैर फानी तुखम जो है ये खुदा का कलाम है। हम कलाम के वसीले से पैदा हुए हैं। जो कोई खुदा के कलाम को पहन लेता है, उसे ओढ़ लेता है, वो गैर फानी तुखम से उसकी पैदाइश हो जाती है। क्योंकि रसूल हमें कहता है कि तुम गैर फानी तरीके से पैदा हुए हो, गैर फानी तुखम से पैदा हुए हो, खुदा के कलाम से पैदा हुए हो। जैसे कि मेरा और आपका निजात देने वाला खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ। हम जानते हैं कि यीशु मसीह कलमा खुदा है, खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है, खुदा का कलाम है जो मुजस्सम हुआ। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ। और ये राज, ये मुकाशवा, ये सबसे पहले अया किस पे हुआ? ये मुकद्दसा मरियम पे हुआ। जब फरिश्ता की मार्फत उसे कहा गया कि रूह कुद्स उस पर नाज़िल होगा और इस सबब से तू हामला ठहरेगी। और मुकद्दसा मरियम ने जब उस कलाम को नोश कर लिया, मुकद्दसा मरियम ने जब उस कलाम को अपने अंदर ले लिया, उसे कलमे को कबूल कर लिया, तो फिर उसके अंदर से भी कलमा जाहिर हुआ, उसके अंदर से भी कलमा ने जन्म लिया। जब आप अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को ले लेते हैं, खुदा के कलाम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुदा के कलाम को रख लेते हैं, तो फिर आपकी जिंदगियों से भी खुदा का कलाम जाहिर होता है। हम अक्सर कहते हैं कि ये इंसान रूह से भरा हुआ है। उसके लिए हमें बताना नहीं पड़ता कि इस इंसान पर खुदा का रूह ठहरा हुआ है या नहीं है। रूह के फल खुद जाहिर हो जाते हैं। रूह के फल बताने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती। जब मुकद्दसा मरियम हामला हुई और उस पर रूह ने बसेरा डाला, तो आपको याद है कि 9 माह बाद, ये प्रोसेस तो ऐसे ही है, 9 माह बाद यीशु मसीह ने जन्म लिया रूह की कुदरत से। लेकिन जब उसके अंदर रूह आ गया तो फिर जरूर है कि उसकी बॉडी में चेंज आना शुरू हो गया होगा। जब रूह आपकी जिंदगी में आ जाता है तो आपकी जिंदगी में चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस फितरती अमल से नहीं गुजर रहे। जरूर है कि हमारी पैदाइश उस फितरती अमल से जरूर हुई है, लेकिन जब हम नए सिरे से पैदा होने की बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं, रसूल कहता है फिर तुम जो नए सिरे से पैदा हुए हो गैर फानी तुखम से पैदा हो जाते हो। और गैर फानी तुखम जो है वो खुदा का कलाम है। हम जब तक खुदा के कलाम को नोश नहीं कर लेते, खुदा के कलाम को पहन नहीं लेते,
हम यीशु जैसे नहीं बन सकते। और जरूर है कि अगर दुल्हा ऐसा है तो दुल्हन भी वैसी ही हो। अगर दुल्हा कलाम है तो कलीसिया भी, दुल्हन भी चलती फिरती कलाम होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप और मैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जिंदा उम्मीद, हमारा ईमान इस पर कायम और दायम है कि मेरा और आपका यीशु, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने जैसे वो खुदा की कुदरत से कलमा खुदा मुजस्सम हुआ, ऐसे ही वो चाहता है कि आप भी नए सिरे से पैदा हों। नए सिरे से पैदा होंगे तो जैसे यीशु ने मौत पर फतह पाई, आप भी मौत पर गालिब आएंगे। जैसे कब्र उसे अपने अंदर नहीं रख सकी, कब्र आपको भी अपने अंदर नहीं रख सकेगी। जैसे वो आसमान पर उठाया गया, आप भी उठाए जाएंगे। लेकिन जरूर है, तब तक हम आसमान पर नहीं उठाए जाएंगे, तब तक हम उस बादशाही के वारिस नहीं बनेंगे, जब तक हम उस जैसे नहीं बन जाते। जब तक आज जिन दोस्तों ने, बहनों भाइयों ने बपतिस्मा लेना है, जब तक हम तैयारी नहीं कर लेते, जब तक कलाम को नहीं पहन लेते, हम चलते फिरते कलाम नहीं बन जाते, जब तक हमारे दिल चिकना चूर नहीं हो जाते। जब 120 की जमात में दुआ की जा रही थी, जब पतरस ने दुआ करनी शुरू की, तो लिखा है कि सबके दिल चिकना चूर हो गए और वो रोने लगे। जब तक हम रो के दुआ नहीं करते, जब तक हम चिकना चूर अपने दिल को नहीं कर लेते, जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं कर लेते, जब तक उस कलाम को नहीं पहन लेते, तब तक नहीं हम उड़ सकेंगे। तब तक हम आसमान पर उड़ेंगे नहीं, तब तक हमें जलाली जिस्म नहीं मिलेंगे। उसके लिए जरूर है कि हम सब ने अपने आप को चेंज करना है और उसके लहू को अपने पर मांगना है, क्योंकि लहू के वसीला से अब्दी जिंदगी में इंसान दाखिल होता है। क्योंकि लहू में जिंदगी है, लहू में ताकत है। इसीलिए है बार की किताब के उसके 17वें बाब में कहा गया है कि लहू आपने नहीं खाना, लहू आपने नहीं पीना, क्योंकि इसमें जिंदगी है। और जिंदगी जो है, वो लहू जो है, वो कोहे कल्वी की पहाड़ी पर उस सलीब से बहता है जो आपकी जिंदगी को तब्दील कर देता है। और अगर लहू में जिंदगी है तो फिर हमें उस जिंदगी में शामिल होने की जरूरत है। और ये जो लहू है, ये आपने अपनी जिंदगी में ही लेना है। लहू की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लहू की बड़ी अहमियत है। आज आपने फैसला किया है कि आप पानी का बपतिस्मा लेंगे, लेकिन उस लहू में धुलने की इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि लहू के बगैर हम अब्दी जिंदगी में दाखिल ही नहीं हो सकते। लहू में ही कुदरत है, लहू में ही कुव्वत है, लहू में ही जिंदगी है, लहू में ही बख्शिश है, लहू में गुनाहों की माफी, छुटकारा है। और आज हम सबको उस पाक पवित्र लहू में धुलने की जरूरत है। कोरोना की वबा से आज दुनिया मर रही है। आज लाखों की तादाद में लोगों को कोरोना ने निगल लिया है। आज मौत के बादल गलियों में, चौराहों में, सड़कों में दंदनाते फिर रहे हैं। लोग खौफ से घरों में बैठे हैं। कोरोना की वैक्सीन की बात हो रही थी, तो आपको पता है कि कोरोना की वैक्सीनेशन जब तैयार हो रही थी तो एक ही प्रोसीजर था जिसके तहत उस पेशेंट्स को बचाया जा सकता था जिसे कोरोना लाहक है। और वो क्या था कि जिस इंसान को कोरोना हो गया है और वो बच गया है, उसका प्लाज्मा लिया जाता है और बड़ी महंगे रेट्स में बिकता रहा है, 3-3, 4-4, 5-5 लाख में वो प्लाज्मा, वो लहू उसे इंजेक्ट किया जाता था। जो बंदा सरवाइव कर जाता है, कोरोना से बच जाता है, उसके अंदर इतने सेल्स पैदा हो जाते हैं
अगर वो सेल्स उसमें से ले लिए जाएं और कोरोना के पेशेंट को लगा दिए जाएं तो उसकी जिंदगी बच सकती है। और लोगों ने ये कारोबार खोल लिया। तो कोरोना की वैक्सीनेशन जो प्लाज्मा के साथ की जाती है कि वो इंसान जिसके अंदर कोरोना हो और कोरोना से बच जाए, उसके लहू से, उसके सेल से वो ये वैक्सीनेशन तैयार करते हैं। और मौत की वैक्सीनेशन जो है वो आज तक तैयार नहीं की गई। मौत का डंग नहीं निकल सका। मौत की वैक्सीनेशन सिर्फ एक ही लहू में है और वो यीशु का लहू है, जिसने मौत पर, कब्र पर और आजमाइश पर फतह पाई है।